हेलो ITPN। सो इस वीडियो में हम यूनिट 2 पढ़ेंगे जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया की यूनिट 2 है। उसका जो टॉपिक है वो है कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर। सो गाइज इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फाइन आर्ट्स। सो फाइन आर्ट्स में सबसे पहली चीज़ आ जाती है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। सो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स मतलब ट्रेडिशनल आर्ट्स जो कि एक ऐसी आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। फर्स्ट चीज़ है पेंटिंग। पेंटिंग जो है आप पेंटिंग जानते होंगे जिसको ऑयल, वाटर कलर मतलब जैसे अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, क्रेयॉन्स वगैरह सबका यूज़ करके अगर किसी कैनवास या फिर पेपर में कोई सी पेंटिंग बनाई जाए तो मतलब उसे पेंटिंग कहते हैं। अगर कैनवास या फिर पेपर में ड्राइंग वगैरह बनाई, उसमें अलग तरीके से कलर्स किए, ठीक है, उसे पेंटिंग बोलते हैं। फिर आता है स्कल्पचर। स्कल्पचर यानी कि किसी भी स्टोन, मेटल या फिर वुड में कोई मतलब उस चीज़ को यूज़ किया जाए अपने आर्ट को शो करने के लिए। सो लाइक जैसे क्राफ्ट करते हैं, मूर्तिज़ वगैरह बनती हैं, भगवान की मूर्तिज़ वगैरह बनती हैं अलग अलग तरीके से। आई थिंक आप लोग अगर मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा तो कितने सारे स्कल्पचर आर्ट्स दिखते हैं आपको। इसके अलावा हम देखते हैं फॉल्क आर्ट। फॉल्क आर्ट जो कि ट्रेडिशन वगैरह को शो करती हो, ऐसे आर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी आर्ट देखते हैं। तो कंटेम्प्रेरी आर्ट जो होता है वो आज के लिए जो अभी जो प्रोड्यूस होता है 21st सेंचुरी में जो पीपल्स उस चीज़ को बनाते हैं, जिस आर्ट को बनाते हैं उसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट। और वो अभी के आइडियाज़ या फिर इश्यूज़ जो अभी चल रहे हैं ना उसके बारे में वो आर्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। और डाइवर्स मीडियम होता है लाइक जो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, अलग अलग टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल आर्ट का यूज़ किया जाए उस चीज़ को शो करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियोज़ होती है, कुछ ऐसी ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो कि लाइक कंप्यूटर से बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा होता है कॉन्सेप्चुअल फोकस, या फिर किसी उस जो भी अपन ने आर्ट बनाया है वो उसके बिहाइंड कुछ हमारा कॉन्सेप्ट हो, या फिर मतलब कोई सा भी ऐसा होता है ना बहुत डीप मीनिंग्स की कुछ ड्राइंग्स या पेंटिंग्स, मतलब ऐसी ऐसी पेंटिंग्स वगैरह होती है ना जिसका बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होता है, ठीक है। उसमें आइडिया दिया जाता है, कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस यानी कि वो ग्लोबल थीम पे जो भी ग्लोबली चल रहा होता है उस थीम पे बनी रहती हैं। इसके बाद है आर्ट्स एंड स्पिरिचुअलिटी। तो रिलीजियस आर्ट आपने देखा होगा लाइक मतलब जो हिंदूज़ के लिए या फिर क्रिश्चियन, इस्लामिक, जैसे हिंदू के लिए मैंने बताया था टेम्पल में जो स्कल्पचर्स वगैरह बने रहते हैं। जो भी रिलीजियस आर्ट होते हैं जो रिलीजन को शो करते हैं, ठीक है, वो रिलीजियस आर्ट होता है। और मेडिटेटिव आर्ट होते हैं मंडला क्रिएशन और ज़ेन पेंटिंग। मंडला क्रिएशन आपने देखा होगा लाइक उसमें बहुत सारे पैटर्न्स पे बनी रहती है, तो उसमें हमें बहुत फोकस करके उस पैटर्न को बनाना रहता है, तो वो एक मेडिटेशन का काम करते हैं, वो इसे मेडिटेटिव आर्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सिम्बॉलिज्म यानी कि सिम्बल्स या फिर मेटाफर का यूज़ किया जाए, हमें एक स्पिरिचुअल मैसेज दे रहे हैं, हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं, उन्हें कोई मैसेज दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को कन्वे कर रहे हैं, तो ऐसे में वो सिम्बॉलिज्म भी होता है आर्ट्स। और फिर हम देखें आर्ट एंड आइडेंटिटी, तो उसमें कल्चरल आइडेंटिटी आ जाता है, क्योंकि हमारी कल्चर की आइडेंटिटी को भी बहुत लोग मतलब आर्ट्स के ज़रिए से सब कल्चरल आइडेंटिटी वगैरह प्रमोट होती है। हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारी फीलिंग, इमोशंस, ये सब कुछ शो करते हैं उस चीज़ में। इसके बाद है सोशल कमेंट्री यानी कि लाइक जो सोशल इश्यूज़ और चैलेंजेस के लिए बहुत सारी आर्ट्स ऐसे बनाई जाती है, जो कि आर्ट बहुत तरीके की होती है, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ के लिए बनाई जाती है। लाइक जो भी हमारे चीज़ों में पॉल्यूशन वगैरह चल रहा है उसके लिए बहुत सारे आर्ट वगैरह बने हुए हैं। सो वो एक सोशल चेंज या फिर सोशल अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है। और इसके बाद हम आर्ट एंड ग्लोबलाइजेशन देखा जाए तो क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन या फिर कोलैबोरेशन होता है आर्टिस्ट के बीच में, और ये बहुत सारे स्टाइल, आइडियाज़, इन सबको रिजल्ट करता है। बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल्स आ जाते हैं क्योंकि जब कोलैबोरेशन होता है ना तो उसमें अच्छा इंटरेक्शन होता है दो आर्टिस्ट के बीच में, ठीक है। इसके बाद है एक्सेसिबिलिटी। सो इसमें देखा जाए तो अब ना इतना ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह आ गया है कि जो भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो बहुत लोगों तक पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा ग्लोबली वो चीज़ पहुंच जाती है। और बहुत अच्छी चीज़ है ये कि हम अपनी आर्ट को शो कर सकते हैं लोगों के सामने। फिर है मार्केट डायनेमिक।
मार्केट डायनेमिक्स में आप देख सकते हो कि लोग ना अपने आर्ट्स को परचेस करते हैं, मतलब दूसरे लोग उस आर्ट को परचेस करते हैं या फिर सेल करते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ेंगे, हमारा सेकंड टॉपिक है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा इंडियन डांस सिस्टम। सो डांस सिस्टम जो है उसमें हम और दो चीज़ें पढ़ेंगे, क्लासिकल डांस फॉर्म्स और फोल्क डांस फॉर्म्स। तो जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है उसमें आ जाते हैं भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। ठीक है। सो गाइस, भरतनाट्यम जो डांस है वो तमिलनाडु का फेमस डांस है, जो कि लेग्स, फुटवर्क, इन सब के चीज़ों से होता है। हैंड गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ होना चाहिए भरतनाट्यम डांस में, और ये तमिलनाडु से ही ओरिजिनेट हुआ है। कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया से है, और कथक जो है वो फुटवर्क, स्पिन्स, एक्सप्रेसिव गेस्चर्स, और जो कथक है ना वो स्टोरीज़ भी बताता है। मतलब कथक जो है, जो डांस करते करते वो स्टोरीज़ भी उस चीज़ को, स्टोरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिर है कथकली। कथकली जो है वो केरला का डांस फॉर्म है। वो कॉस्ट्यूम्स, मेकअप एंड फेस मास्क, ये सब चीज़ एलॉबरेट करता है। ये डांस, म्यूज़िक, एक्टिंग सबको कंबाइन करता है, और इसकी स्टोरीज़ होती है हिंदूज़ के लिए। ठीक है। उड़ीसी जो डांस है वो उड़ीसा से ओरिजिनेट होता है, और ये फ्लूइड मूवमेंट्स, स्कल्पचर, स्क्वेपेजेस एंड इंटीग्रेट फुटवर्क, इन सब चीज़ों से ये जो उड़ीसी डांस है ये सब होता है। इसमें सब मूवमेंट्स का खेल है और हर चीज़ का खेल है उड़ीसी में। और इसके बाद हम देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का डांस है, और इसमें ना फास्ट रिदम और फ्लूइड मूवमेंट और अलग अलग एलिमेंट्स लाइक एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग भी होती है इसमें और स्टोरी भी बताते हैं ये लोग अपने डांस से। फिर है मणिपुरी। मणिपुरी जो है वो मणिपुर से होगा, ठीक है, तो पता चल गया नाम से ही। और ये फ्लोइंग मूवमेंट, ग्रेसफुल एंड थीम्स पे सेंटर्ड रहता है, और लाइक लॉर्ड कृष्णा की लाइफ पे सेंटर्ड रहता है पूरा, लॉर्ड कृष्णा की लाइफ पे। ओके। इसके बाद है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है वो केरला से है, और ये इसकी ग्रेसफुल के लिए जाना जाता है, मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है, और फेमिनाइन स्टाइल के लिए जाना जाता है मोहिनीअट्टम। इसके बाद हम देखते हैं फोल्क डांस फॉर्म्स। फोल्क डांस फॉर्म्स जो है ना वो एक लाइवली डांस है पंजाब का, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशन, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो भी होते हैं पंजाब में उसी में किया जाता है। भांगड़ा तो आप लोग जानते होंगे जो भी पंजाब के लोग होंगे। एंड देन गरबा नवरात्रि में किया जाता है, और ये गुजरात का ट्रेडिशनल डांस है। ठीक है। इसके बाद घूमर राजस्थान का ट्रेडिशनल डांस है, और ये स्वेलिंग रोप्स से परफॉर्म किया जाता है, और वुमेन ही मतलब घूमर करती हैं। घूमर डांस तो आपने देखा ही होगा, जो भी आई थिंक राजस्थान के लोग होंगे। एंड इसके बाद है लवनी, और ये जो है महाराष्ट्र का फोल्क डांस है, और ये रिदम और एक्सप्रेसिव मूवमेंट के लिए फेमस है। फिर है यक्षगन। फिर इसमें जो ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम कर्नाटका, ये कर्नाटका ही का ही डांस है, और ये डांस, म्यूज़िक एंड डायलॉग तीनों चीज़ को कंबाइन कर लेता है। ठीक है। और ये हो सकता है ये यक्षगना की लाइक प्रोनाउंसिएशन मेरी रॉन्ग हो सकती है, सो आप जहाँ के भी लोग होंगे वो प्लीज़ समझ जाइएगा, आई एम रियली सॉरी। इसके बाद है ट्रेडिशनल इंडियन म्यूज़िक। ट्रेडिशनल इंडियन म्यूज़िक में क्लासिकल म्यूज़िक होती है, फोल्क म्यूज़िक होती है। क्लासिकल म्यूज़िक में दो टाइप के म्यूज़िक होते हैं, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक। इसमें हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो होता है जो कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा रहता है, और ये इसमें वोकल्स होते हैं लाइक ख्याल, ध्रुपद एंड ठुमरी, ये जो होते हैं ये यहाँ पे वोकल्स यूज़ किए जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो इन्होंने मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ये लोग कहाँ से, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, लाइक सितार, तबला एंड सारोद इंस्ट्रूमेंट्स ये यूज़ करते हैं। दैन इसके बाद है कार्नेटिक म्यूज़िक। कार्नेटिक म्यूज़िक में ये साउथ इंडिया से है, और इसमें वोकल म्यूज़िक लाइक कृतिज़ यूज़ किया जाता है, और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो वीणा, मृदंगम एंड वायलिन यूज़ किया जाता है। दैन इसके बाद फोल्क म्यूज़िक देखें तो फोल्क म्यूज़िक में बॉल, बिहू एंड लावानी आता है। तो बॉल जो है वो फोल्क म्यूज़िक है बंगाल का, इसमें सिंपल लिरिक्स एंड मेलोडीज़ होती है। मेलोडीज़ आप कह सकते हैं लाइक धुन होती है, इसमें मेलोडीज़ को धुन कहते हैं। फिर इसके बाद हम फोल्क म्यूज़िक असम का देखें, वो बिहू होता है, जो कि बिहू फेस्टिवल में ही इसको
यूज़ किया जाता है इस म्यूज़िक को। इसके बाद हम देखते हैं लवानी। लवानी महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा फेमस भी है आई थिंक, और ये म्यूज़िक महाराष्ट्र से ही है और इसमें पावरफुल रिदम एंड डांस के साथ परफॉर्म किया जाता है। डांस के साथ ही इस लवानी को परफॉर्म किया जाता है और इसमें ना पावरफुल रिदम रहता है, यानी कि कहा जाए तो पावरफुल लय, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग लय होती है ना, लय ताल वगैरह ये सब म्यूजिक्स में होता है, वो सब रहता है इसमें। इसके बाद विजुअल आर्ट देखा जाए, विजुअल आर्ट में मधुबानी, वारली और पटचित्र आते हैं। और मधुबानी में जो कि मधुबानी बिहार से मानी जाती है और इंट्रिकेट पैटर्न्स होते हैं और वाइब्रेंट्स कलर्स होते हैं। इंट्रिकेट पैटर्न्स कह सकते हैं, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स यानी कि कुछ जटिल टाइप के, मतलब कॉम्प्लेक्स रहते हैं इसमें पैटर्न्स। और वाइब्रेंट कलर, वाइब्रेंट कलर यानी कि ऐसे कलर्स जो कि लाइक जीवित रंग लगे, मतलब उसमें इस टाइप से कलर किया जाए, ऐसा लगे कि वो एकदम जीवित कलर लगे, ठीक है। इसके बाद है वाली पेंटिंग। वाली पेंटिंग जो है एक ट्राइबल आर्ट है महाराष्ट्र का। ट्राइबल आर्ट याद रखिएगा, लाइक एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सिंपल एंड मोनोक्रोमेटिक डिज़ाइन जो होता है वो यूज़ होता है। मोनोक्रोमेटिक डिज़ाइन का यानी मतलब होता है एक रंगी जो डिज़ाइन होता है वो यूज़ होता है। देन इसके बाद इसमें है पट्टचित्र। पट्टचित्र में आ जाता है, ये एक स्क्रोल पेंटिंग है जो कि उड़ीसा की है और वेस्ट बंगाल की, और इसमें माइथोलॉजिकल नरेटिव्स होते हैं, यानी कि ऐसा कह सकते हैं पौराणिक कथाएं रहती है, माइथोलॉजिकल को यही बोलते हैं। एंड इसके बाद अब हम देखें इसमें स्कल्पचर्स में, तो इसमें चोला ब्रोंजेस आ जाते हैं एंड खजुराहो टेम्पल्स आ जाते हैं। और सो गाइस, जो चोला ब्रोंजेस है वो रिनोन्ड है फ्रॉम एक्सोसाइट क्राफ्ट्समैनशिप। एक्सोसाइट का मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ये मतलब एक्सोसाइट यानी कि उत्कृष्ट, और क्राफ्ट्समैनशिप तो आप जानते होंगे शिल्पकला को कहते हैं, तो उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए बना रहता है। एंड इसमें जो स्कल्पचर्स रहते हैं वो तमिलनाडु से रहते हैं और जो कि हिंदू को डिपिक्ट करते हैं, हिंदू रिलीजन के लिए ज़्यादातर मेनली रहते हैं। खजुराहो टेम्पल में इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड एरोटिक स्कल्पचर्स होते हैं। इंट्रिकेट कार्विंग्स यानी कि वही जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्विंग्स होती हैं, जटिल कार्विंग्स होती हैं, और एरोटिक स्कल्पचर्स यानी कि जो लाइक यहाँ पे स्कल्पचर्स होते हैं जो कि इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी से रिलेटेड होता है। इसके बाद हम देखें फॉल्क आर्ट्स, तो फॉल्क आर्ट्स में हमारे पास है प्यूपेट्री एंड क्राफ्ट्समैनशिप। तो प्यूपेट्री में हम देख सकते हैं कि राजस्थान से बहुत ज़्यादा ये रहती हैं और जो कि फॉल्क टेल्स एंड लेजेंड्स को मतलब बताती हैं। आई मीन लाइक आप देखते होंगे कठपुतली का यूज़ करते हैं, वो लाइक धागे से टांग के उनको कठपुतली इसको चलाते हैं। और शेडो पुपेट्री में अपने हाथ से ही कुछ भी बनाते हैं, लेदर वगैरह सब कुछ बनाते हैं और शेडो को स्क्रीन में दिखाते हैं, उससे एक स्टोरी बताते हैं, ठीक है। इसके बाद क्राफ्ट्समैनशिप देखें, इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग आ जाती है और टेराकोटा आर्ट आ जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है वो ट्रेडिशनल टेक्निक है जो कि राजस्थान और गुजरात में यूज़ की जाती है। टेराकोटा आर्ट जो होती है वो एक बेक्ड क्ले से बनाया जाता है। अभी भी मैंने बहुत बार शॉर्ट्स वगैरह में देखा है कि वो ईयरिंग्स वगैरह बनाते हैं टेराकोटा आर्ट से, जो कि वेस्ट बंगाल एंड गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमें लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, तो लिटरेचर में सबसे पहले हम संस्कृत लिटरेचर पढ़ेंगे। संस्कृत लिटरेचर जो है बहुत ओल्डेस्ट है एंड सिग्निफिकेंट लिटरेरी यानी कि इम्पॉर्टेंट लिटरेरी है, लिटरेरी ट्रेडिशन है अपना इंडिया का। एंड देन देखा जाए इसमें वैदिक टेक्स्ट आ जाता है, एपिक्स आ जाते हैं और क्लासिकल लिटरेचर आ जाते हैं। वैदिक टेक्स्ट जो होता है वो बहुत संस्कृत लिटरेचर का बहुत एक अर्लीस्ट फॉर्म्स है। वेदास, ब्रह्मांस, आर्ण्यकास एंड उपनिषद ये सब इसी में आ जाते हैं, जो कि रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट पे बेस्ड है। इसके बाद हम एपिक्स देखें तो महाभारत एंड रामायण जो कि 2 मॉन्यूमेंटल एपिक्स हैं जो कि इंडिया के कल्चर से बहुत ज़्यादा डीपली मतलब इंडियन के कल्चर को समझाती हैं। इसके बाद हम देखें क्लासिकल लिटरेचर। क्लासिकल लिटरेचर में वर्क्स बाय पोएट्स लाइक कालिदास, जो कालिदास जी ने शकुंतला और मेघदूता ये लिखी हुई है। ये प्लेज एंड पोएम्स जो भी लिखी हुई है वो ब्यूटी एंड डेप्थ को
को सेलिब्रेट करने के लिए, ये सब क्लासिकल लिटरेचर में आ जाती है। इसके बाद हम देखें रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर जो है यानी कि लाइक इंडियन का रिलीजियस लिटरेचर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन पे बेस्ड है। सबसे पहले हिंदुइज्म कहते हैं तो हिंदुइज्म जो है वेदास एंड उपनिषद पे बेस्ड है। यहाँ पे टेक्स्ट हैं लाइक भगवद गीता एंड पुराणास ये सब। और बुद्धिज्म जो है वो त्रिपिटका, जटका टेल्स जो कि हैं बुद्धिज्म में। जैनिज्म में अगामास एंड सिद्धांतास जो कि लिटरेचर है, जैन लिटरेचर। इसके बाद हम इंडियन पोइट्री देखें। इंडियन पोइट्री में दो टाइप की पोइट्री आ जाती है, भक्ति पोइट्री एंड मॉडर्न पोइट्री। भक्ति पोइट्री जो है वो डिवोशनल पोइट्री बाय सेंट्स लाइक कबीर, मीराबाई एंड तुलसीदास। कबीर, मीराबाई एंड तुलसीदास ने जो भी भक्ति के लिए पोइट्री लिखी हुई थी, इन्होंने भक्ति के लिए जो भी पोइट्री लिखी हुई है वो भक्ति पोइट्री में आ जाएगी। इसके बाद है मॉडर्न पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री यानी कि पोएट्स लाइक जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ऐसी पोएम्स लिखी थी जो कि एक मॉडर्न पोइट्री में आती हैं। इसके बाद है फोल्क लिटरेचर। फोल्क लिटरेचर उसमें ऑरल ट्रेडिशन, फोल्क टेल्स एंड सॉन्ग्स हैं, ये सब आते हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं। और उनके पास हर रीजन के पास अपना अलग कलेक्शन होता है फोल्क स्टोरीज एंड सॉन्ग्स का, ठीक है। वो उनके कल्चर और ट्रेडिशन को बताते हैं। फिर इसके बाद इंडियन फिक्शन देखें। इंडियन फिक्शन में दो टाइप्स के आ जाते हैं, क्लासिकल फिक्शन एंड मॉडर्न फिक्शन। क्लासिकल फिक्शन में एंशियंट स्टोरीज आती हैं लाइक पंचतंत्र एंड हितोपदेश। एंड मॉडर्न फिक्शन में जो कि कॉन्टेम्प्रेरी ऑथर्स जिन्होंने लिखा हुआ है, आर.के. नारायण, अरुंधति रॉय एंड सलमान रुश्दी, इन्होंने जो भी लिखा है और इन्होंने इंटरनेशनल एक्लेम भी इससे पाया हुआ है। इसके बाद हम देखें संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर जो है वो एंशियंट तमिल लिटरेचर है जो कि संगम पीरियड में ही इस लिटरेचर को लिखा गया है, ठीक है। इसमें पोएट्री एंड नोटेबल वर्क्स आ जाते हैं। पोएट्री जो जिनका थीम लव, वार एंड डेली लाइफ इनका थीम रहता था। नोटेबल वर्क में आता है जैसे थिरुकुरल होता है जो कि थिरुवल्लुवर ने लिखा हुआ है, जो कि एक क्लासिक ऑफ एथिकल लिटरेचर है। इसके बाद हम कन्नाड लिटरेचर देखें। कन्नाड लिटरेचर में दो टाइप्स के लिटरेचर आ जाते हैं, अर्ली वर्क्स एंड मॉडर्न लिटरेचर। अर्ली वर्क्स में आ जाता है कविराज मर्ग जो किंग नृपतुंगा ने लिखा हुआ है। इसमें मॉडर्न लिटरेचर है राइटर्स लाइक कुवेम्पू एंड यू.आर. अनंत मूर्ति जी ने ऐसा लिटरेचर लिखा है, वो मॉडर्न लिटरेचर्स पे आएंगे। इसके बाद मलयालम लिटरेचर जो है, मलयालम लिटरेचर में क्लासिकल वर्क्स या मॉडर्न राइटर्स हम देख सकते हैं। क्लासिकल वर्क्स में चरितम एंड मणि प्रवलम जो है वो पोएट्री आ जाती है क्लासिकल वर्ड्स में। ये सब मलयालम लिटरेचर है, जो कि मलयालम के लिटरेचर्स हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। इसमें मॉडर्न राइटर्स हैं वायकॉम, मोहम्मद बशीर एंड एम.टी. वासुदेवन नायर जो हैं वो वहाँ के राइटर्स थे मलयालम के, जिन्होंने मलयालम लिटरेचर लिखा है, ठीक है। बंगाली लिटरेचर जो है वो एक मोस्ट प्रोफिलिक इन इंडिया है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिलिक इन इंडिया। मोस्ट प्रोफिलिक कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसेबल है, मतलब बहुत सारी लिटरेचर्स को प्रोड्यूस किया जाता है, करता है, उसको बोल सकते हैं लाइक हाईली प्रोडक्टिव कह सकते हैं, जो कि इंडिया में हाईली प्रोडक्टिव इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है, कह सकते हैं बंगाली लिटरेचर को। बंगाली लिटरेचर में क्लासिकल लिटरेचर और मॉडर्न लिटरेचर है। क्लासिकल लिटरेचर लाइक चंदीदास और विद्यापति जी ने जो लिटरेचर लिखा है वो आ जाते हैं क्लासिकल लिटरेचर में। और मॉडर्न लिटरेचर लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने एक्सटेंसिवली बंगाली में लिखा हुआ है। और ऑथर्स देख सकते हैं कॉन्टेम्प्रेरी लाइक अमिताभ घोष को देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज इसमें हमारी ये वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 हमारी फुली कंप्लीट हो चुकी है।